तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज ने अपनी मांगों को लेकर साथियों आंदोलन शुरू कर दिया है, हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। आज राजस्थान जयपुर शहर के अंदर साथियों वाल्मीकि समाज के जितने भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और नहीं उठाया था कचरा। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर साथियों जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हड़ताल पर है। आज साथियों जो सामने आप अखबार की कटरिंग देख रहे हो इसमें साथियों आज क्या न्यूज आई है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी, क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, प्रशासन ने कौन कौन सी मांग मानी है, किस आधार पर यह भर्ती होने वाली है। तो आंदोलन साथियों जारी है इनका। ये भी ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जयपुर शहर के अंदर और सभी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे समाज के लोग यदि काम कर रहे हैं तो उनको भी हम साथ में लेकर बड़े आंदोलन का रूप दे सकते हैं। आज साथियों जो आप पीडीएफ देख रहे हो सामने, ये अखबार की कटिंग, इसमें आपको बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट कि क्या नगरपालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी न्यूज है। सबसे पहले साथियों आप देख रहे हो कि मीटिंग के बाद हड़ताल का निर्णय, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं, भर्ती में देरी, आज से सफाई कर्मी हड़ताल पर और नहीं उठाएगा कचरा। साथियों ये सिटी रिपोर्ट है जयपुर के अंदर और आपको बता देता हूँ बुधवार की न्यूज़ है। शहर में बुधवार से घरों और सड़कों से कचरा नहीं उठेगा क्योंकि सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल में निगम की ओर से कचरा उठाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है और सफाई कर्मचारी गत 23 जनवरी से समझौता समिति के साथ हुए समझौते के अनुसार ही सफाई कर्मचारी भर्ती कराने में अड़े हैं। इसमें पूर्व मंगलवार को संयुक्त तले ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर बैठक हुई थी। 8 घंटे चली बैठक में हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए आगामी रणनीति बनाई गई थी। बैठक में शहर सहित राज्य भर में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस दौरान निगम मुख्यालय में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा था। समाज के नेताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गत 23 जनवरी को डीएलपी निर्देशन के साथ समझौता समिति की हुई बैठक में लिखित समझौता हुआ था कि इसमें कहा गया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती 6 फरवरी 2024 से शुरू हो गई थी। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि सफाई भर्ती में मस्ट्रोल के आधार पर 1 वर्ष तक के अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही सभी सफाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए हड़ताल खत्म की थी। इनके बाद में पुनः 1 मार्च को निकाली गई नई लॉटरी और प्रैक्टिकल जरूरी कर दिया। फिर राज्य सरकार ने 15 मार्च को शुद्ध पत्र निकाला जिसमें नई शर्त जोड़ी गई कि 9 जून 2023 के आदेश में अनुभव प्रमाण पत्र में केंद्र और राज्य सरकार की अर्ध सरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी व ठेकेदार के 1 साल के कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र को वैध माना था। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि इसमें पूर्व में हुए समझौते को लागू नहीं करना वाल्मीकि समाज के साथ धोखा है। इसके विरोध में ही हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया था। साथियों इनका कहना है कि जब 23 जनवरी को डीएलबी के निर्देशक में बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर साथियों 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र और साथियों इसमें मस्ट्रोल के आधार पर यह भर्ती कंप्लीट करवाने का पूरा फैसला लिया गया था डीएलबी विभाग के द्वारा, लेकिन साथियों वह नहीं माना गया था। साथ में इनका यह भी कहना है नंदकिशोर डंडोरिया का कि जो वाल्मीकि समाज है उनका 2012 के अंदर जो नियम बना था सफाई व्यवस्था के ऊपर, उनमें साथियों ये लिखा गया है कि भाग 6 में लिखा गया है कि सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं को दी जाए और उनके बाद में अलग समाज को, यानी कि नगर निगम के अंदर, नगर पालिका के अंदर और नगर परिषद के अंदर जितने भी लोग काम कर चुके हैं उनके पास में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद का अनुभव प्रमाण पत्र है तो प्राथमिकता उनको पहले रहेगी और बच्चे जो पद उनमें अलग समाज को और अलग कैटेगरी को लगाया जाएगा। लेकिन साथियों
पहले राजस्थान विधानसभा के अंदर एक चर्चा भी हुई थी, जिसमें हमारे स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के मंत्री यूडीसी मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा था कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर कब संशोधन नहीं हुए थे। जब 2012 के अंदर नियम बनाया था उस टाइम साथियों उनका कहना है कि 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र रखा गया था। उनके बाद में 2018 के अंदर भी नियम कुछ चेंजिंग हुए थे, जिसमें 2 साल की जगह 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र और 2 बच्चों की वरीयता जोड़ी गई थी, यानी कि 2 बच्चों वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। उनके बाद में साथियों जब 2023 के अंदर ये वैकेंसी आई तो उनमें साथियों आपके 2 बच्चों की वरीयता और 1 साल का अनुभव सहम रखा गया था। लेकिन समाज का कहना है कि हमें वरीयता दो, हमें लगाओ, किसी को भी मत लगाओ। तो साथियों वो कोर्ट का फैसला आया था अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, और यूडीसी मंत्री जाबर सिंह खरा का कहना था कि यदि एक वर्ग को लेके चलेंगे तो साथियों विरोध दूसरा वर्ग करेगा। तो साथियों सभी वर्ग को समान मानते हुए हमेशा के लिए संशोधन होते रहे इस भर्ती के अंदर। तो अब साथियों उनका कहना था कि हमारे पास में उच्च न्यायालय की प्रतिलिपि कॉपी आ जाए, उनके बाद में हम इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने के आदेश देंगे। तो साथियों अभी तक तो आदेश आए नहीं हैं। अब साथियों जो आंदोलन चल रहे हैं वो वाल्मीकि समाज को लेकर आंदोलन है कि वाल्मीकि समाज कह रहे हैं कि हमें मिसटोल के आधार पर लगाया जाए और लॉटरी के आधार पर हमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। अब साथियों दो आपकी हड़ताल है वो जारी है जयपुर के अंदर, और धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि हर ज़िले के अंदर हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको हम हड़ताल पर रखेंगे, हड़ताल का ऐलान करेंगे। तो साथियों आज जयपुर के अंदर गंदगी बहुत फैल गई, सफाई व्यवस्था बिगड़ चुकी है, और सफाई व्यवस्था यदि नहीं भी करवाई गई तो साथियों बड़ी बड़ी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। और साथियों आपका क्या मत है इस भर्ती को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल, और आज का जो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ओके धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल।